हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ये मैंने आपको बता दी थी इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। किस तरीके से, किस बेसिस पे हमने इसको बनाया है, किसको बनाया है मॉडर्न पीरियडिक टेबल को, किस साइंटिस्ट ने बनाया है, क्या क्या इसके अंदर हमने किस किस चीज़ को देखा था। एटॉमिक रेडियस को कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में। तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है जाके एक बार वो वीडियो देख लीजिए, ताकि अगर वो वाला पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, तो आज की क्लास आपको और अच्छे से समझ आएगी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, आइए चलते हैं टेबल पे। ये टेबल बनाई है मैंने, एक रफ आइडिया देने के लिए आपको टेबल बनाई गई है। वैसे तो आप इसे नेट पे सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन जो कुछ चीजें बतानी है मेरे को वो इसके थ्रू ही बताई जाएंगी, इसलिए मैंने रफली ड्रॉ कर दी है और आपको ये टेबल दिख रही होगी। यहाँ पे पीरियड्स कितने हैं, पीरियड्स मैंने क्या बताए थे, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, वो क्या है, हमारे पीरियड्स हैं। तो पीरियड्स कितने हैं, 1 से लेके 18 तक। कितने हैं, 1 से लेके 18 तक। और हमारे ग्रुप्स कितने हैं, कितने ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप्स हैं, 1 से लेके 7 ग्रुप्स हैं। ये क्लियर हो गई आपको? ठीक है। और मैंने बताया था लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं उनको 14 है, उनको अलग रखा गया है, पीरियडिक टेबल से अलग रखा गया है। यहाँ पर ये लेंथेनॉइड्स हैं 14 और एक्टिनॉइड्स भी कितने हैं, 14 हैं। और ऐसा क्यों किया गया है ये भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, सारी सबकी प्रॉपर्टी सेम है, सबका केमिकल करेक्टर सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। इस वजह से ये यहाँ पर 14 एलिमेंट्स क्या है, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, इसलिए इन्हें सेपरेट रख दिया गया और इनको एक एक नाम ही दे दिया, जैसे इलेक्ट्रोनॉइड एंड एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड। जिसकी वजह से इनको हम एक ही बार में पढ़ लेते हैं कि लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ टर्म्स लिखे, जैसे एक्स ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ये वाला जो है, ये जो दो हमें क्या दिख रहे हैं, दो हमारे ग्रुप्स हैं, ये जो दो हमारे ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, इनपे क्या है, मैं लिख देती हूँ एक बार, ये क्या है, ये पीरियड्स हैं और ये ग्रुप्स हैं। क्लियर? ये एस ब्लॉक है, 2 जो रो आ रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, डी ब्लॉक है, फिर ये हमारा पी ब्लॉक है। और जो लास्ट में हमने जो दो रखी हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, उनको किसमें पुट किया है, एफ ब्लॉक में सेपरेट कर दिया गया, बिल्कुल क्लियर, ताकि जब हमें एफ ब्लॉक स्टडी करना हो तो हम इन दोनों को स्टडी कर लें इजीली। ये आपको तो इनके बारे में बताना है। तो मैंने आपको बता दिया, जो पूरी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में, 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है बेसिकली। किस किस में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड लास्ट वन इज एफ ब्लॉक। क्लियर है आपको? ये भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल का पार्ट है, बस इनको सेपरेट हमने दिखाया है ताकि इसमें ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करें। अब एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा। एस ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक में क्या है, देखिए। फर्स्ट वन है आपका एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या है आपके पास, एस ब्लॉक में देख रहे हैं आप, सब सारे क्या है आपके पास, मेटल्स हैं। जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के वो क्या हैं, मेटल्स हैं। पहले लिख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। सारे एलिमेंट जो क्लास 1 और क्लास 2 में हैं, क्या है, इंक्लूड्स क्लास 1 एंड क्लास 2, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लियर? अब और देखिए, और क्या है, जितने भी हैं ये इसमें क्या है, मेटल्स आते हैं। क्या आते हैं, मेटल्स। क्लास 1 और क्लास 2 में क्या है, सारे जो हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो क्या है, आर मेटल्स। तो अगर वो मेटल्स है तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं कि मेटल्स हमेशा क्या होते हैं, शाइनी होते हैं और वाइट होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वाइट होते हैं और कलरफुल भी होते हैं, वाइट होते हैं, कलरफुल होते हैं और कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? कंडक्टर होते हैं किस किस के, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, और वो इजीली क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं।
क्या देते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को इजीली दे देते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली दे देते हैं तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, मोस्ट एक्टिव स्टेट। और ये क्या है, मोस्ट, पूरी पीरियोडिक टेबल की जो मोस्ट एक्टिव स्टेट है, जो इजीली पार्टिसिपेट करते हैं, वो कौन है, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से मेटल्स हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। कौन से मेटल के, कौन से एलिमेंट्स के, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, वो शाइनी होते हैं, कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में, इसमें क्या था कि 1 1 इलेक्ट्रॉन थे, सबके आउटर शेल में क्या था, 1 1 इलेक्ट्रॉन थे, जिसकी वजह से वो इजीली क्या कर रहे थे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पा रहे थे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पा रहे थे। क्लियर, क्लियर हो गई सबको बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं किसमें, आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट वन है हमारा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। एक सेकेंड, यहाँ पर एक गलती हो गई, ये पीरियड्स है और ये ग्रुप, ये पीरियड्स हैं और ये ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स हैं 18 और पीरियड्स हैं 7। हाँ जी, तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, इसमें सारे मेटल्स आते हैं, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल और सब मेटल। इसमें ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सब मेटल्स। मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल, पी ब्लॉक में सब आते हैं। क्लियर। और ये क्या करते हैं, मेटल्स जो हैं वो, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल से रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। मेटल्स ऑफ दिस ब्लॉक reacts with non metals, so they called क्या, आयनिक कंपाउंड। इनको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ये बात सबको क्लियर है, क्या कहते हैं हम उन्हें, आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। उसके बाद मोस्टली क्या है, ये नॉन मेटल हैं। मोस्टली क्या है, मोस्टली सारे हैं, थोड़े थोड़े इंक्लूड हैं, बट मोस्टली कौन है, नॉन मेटल है। मोस्टली इंक्लूड्स नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि क्या है, जो आपका ये होते हैं शाइनी होते हैं, बट ये कैसे कलर में होते हैं, ये रफ होते हैं, और क्या बोलते हैं हम इन्हें, मतलब कलर इनका ऐसा होता है ना कि कलर ज्यादा अच्छा नहीं होता, जो भद्दा सा बोलते हैं उस टाइप का कलर होता है, ये शाइन करते हैं मेटल्स। ये क्या होता है, इंसुलेटर, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। और ये इजीली क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल है। क्या बताया मैंने आपको, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, लो बॉइलिंग पॉइंट, एंड डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पाते। इसमें ब्रोमीन को ऐड किया गया है, क्यों,
और ये क्या है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन फाउंड इन दिस क्लास, it is liquid at room temperature, at room temperature। और अगर मेटल में बात की जाए तो वो कौन है, मरकरी है, मरकरी। ये क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, यहाँ पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की हम स्टडी कर रहे हैं। एस ब्लॉक में मोस्टली मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी को, और वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। जो मोस्ट एक्टिव स्टेट पाई जाती है वो एस ब्लॉक में पाई जाती है मेटल्स के साथ। क्लियर। जो आपके मरकरी है, मरकरी वो क्या है, लिक्विड स्टेट, वो एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरी बात समझ आ रही है आपको, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जिसमें आपका मरकरी भी होगा। क्लियर। पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में हमने सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी एंड सब मेटल्स भी। तो इसलिए इन जो ये मेटल्स हैं ये क्या है, रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ और क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, मोस्टली, वैसे तो इसमें सारे आते हैं लेकिन मोस्टली कौन आता है, नॉन मेटल्स आते हैं, जो क्या करते हैं, जो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के। बॉइलिंग पॉइंट उसका कैसा होता है, लो होता है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं कर पाते, इजीली लूज नहीं कर पाते। अगर किसी को यहाँ से समझ नहीं आ रहा हो तो मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, प्रोनाउंसिएट भी कर रही हूँ, तो आप वहां से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। क्लियर है सभी को बात। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इजीली लूज नहीं करते। और जिस तरीके से मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे मोस्टली क्या होते हैं, गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन ब्रोमीन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, रूम टेम्परेचर पे किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है सभी को बात। ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन है, ब्रोमीन वाला और मरकरी वाला। ये ब्रोमीन वाला इंपॉर्टेंट है और मरकरी वाला इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, बट जो मरकरी है वो मेटल है और ब्रोमीन है वो नॉन मेटल है। क्लियर है सभी को बात। अब आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक के ऊपर। किसके ऊपर, डी ब्लॉक के ऊपर। तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। समझ आ गई आपको बात, क्लियर है। चलिए अब डी ब्लॉक एलिमेंट पे आते हैं। डी ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहाँ लिखा हुआ है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, मिड में बिल्कुल ना, दिख रहा है सभी को टेबल में। ये डी ब्लॉक लिखा हुआ है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लिखा हुआ है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ब्लॉक भी बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब लिख लेते हैं एक बार, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में क्या है, ये कनेक्टिव है, क्लास 3 to class 12। It includes class 3 to class 12। ठीक है, वो क्या हो गया हमारा, डी ब्लॉक हो गया। डी ब्लॉक कहाँ है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। इट इज लोकेटेड बिटवीन, इट इज लोकेटेड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। so it is called, so it is called, क्या बताया मैंने आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बताया, इट इज कॉल्ड, so their elements called, so ऐसा लिखिए, so its
एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर हो गई बात सबको? क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कौन सा बचा है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में तो आपको पता ही चल गया कौन कौन से हैं, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। जो एफ ब्लॉक है हमारा वो है contains 14 lanthanoids and 14 actinoids। क्लियर है सभी को बात? ये बात सभी को क्लियर है? ये कहाँ पर है? 2 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो क्या हैं? 2 हॉरिजॉन्टल रोज, 2 हॉरिजॉन्टल rows found below the periodic table। पीरियडिक टेबल के बीच में जो 2 रोज पाई जा रही हैं हॉरिजॉन्टल रोज, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? एफ ब्लॉक बोल रहे हैं। क्लियर हो गई सभी को बात? डी ब्लॉक क्या है? 3 से क्लास 12 तक क्या है? डी ब्लॉक है। उससे आगे का पूरा पी ब्लॉक है। इसमें क्या है? जो एलिमेंट्स आते हैं इसके बीच के, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के, उन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं उन्हें? ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक में क्या होते हैं? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं। 2 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, वो हमारा एफ ब्लॉक है। क्लियर हो गई सभी को बात? सभी को क्लियर हो गई? अब हमने जितने एलिमेंट्स पढ़े हैं, आप पूरी मॉडर्न पीरियडिक टेबल के हमने एलिमेंट्स देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अब हम थोड़े उनके यूजेस देख लेते हैं कि उनके यूजेस कहाँ है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इसे हटा देते हैं, एक बार इसे इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इनके यूजेस हैं जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं बाद। इसे मैं हटा देती हूँ ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए लिखने के लिए। देखिए थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल यूजेस लिख लेते हैं और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो लिख। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? यूजेस। क्लियर? तो नोट डाउन कीजिए कि करके। जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, फर्स्ट है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है क्या बनता है? दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? वाटर गैस। ये एग्जाम्स के क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाटर गैस किसे कहते हैं? और सिन गैस और सिंथेसिस गैस। क्लियर हो गई सभी को बात? क्या क्या नाम लिखा है मैंने? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब कंबाइन करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? वाटर गैस बनती है या सिन गैस बनती है, या एक और नाम है इसका क्या? सिंथेसिस गैस। अब मैं कुछ ऐसे टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट आपको केमिकल फॉर्मूलेज लिखवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कॉमन नेम के नाम से, कि हाँ इनका कॉमन नेम क्या है, कॉमन। तो यही, अगर आपसे वाटर गैस पूछा जाए कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो अच्छे से इसे नोट कर लीजिए और आपको अच्छे से नोट करने के बाद ही याद भी करने हैं, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में आंसर कर पाए। सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमने नाइट्रोजन को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया उसका नाम? प्रोड्यूसर गैस। कौन सा गैस?
क्लियर। अब थर्ड वन क्या है आपका, रॉकेट फ्यूल। क्या लिखा मैंने, रॉकेट फ्यूल। रॉकेट के अंदर फ्यूल डलता है ना, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन होती है। कैसी, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन। उसको कैसे डालते हैं, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसलिए लिक्विड हाइड्रोजन लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं 1 ग्राम हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अभी बताते हैं, किलो जूल। और 1 ग्राम पेट्रोल की अगर मैं बोलूँ और डीजल की बोलूँ तो 1 ग्राम पेट्रोल की है 50 और 1 ग्राम डीजल की 50 किलो जूल। जो आपकी क्या बोला था मैंने, हाँ जी, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू आपकी क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है जितना अमाउंट हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, एज अ फ्यूल कुछ यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसको जलने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी हीट रिलीज होती है, उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं हम उसे, कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी 145 किलो जूल, 145 किलो जूल। और 1 ग्राम पेट्रोल की कितनी है, 50 किलो जूल। और 1 ग्राम डीजल की कितनी है, 45 किलो जूल। क्लियर होगी सभी को बात, ये क्लियर है। और ये क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो नॉन पॉल्यूटेड गैस भी है, इसलिए और हम यूज करते हैं इसे रॉकेट फ्यूल, नॉन पॉल्यूटेड गैस। क्लियर। फोर्थ नंबर डालिए, इन सबको नोट कर लीजिए और अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, नहीं तो फिर ये एग्जाम में आपको दिक्कत दे जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अनसैचुरेटेड से क्या बोला मैंने आपसे, अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है, उसके बाद सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट। क्लियर। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो आपके लिए क्या होता है, अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है, गुड, गुड कोलेस्ट्रॉल। और ये कहाँ से मिलता है, प्लांट बेस्ड मटेरियल से, यानी प्लांट जो ऑयल होता है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, सीसम ऑयल हो गया, और आपका सरसों का तेल जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल हो गया। इसके बाद इसका क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन पास करते हैं, तो फिर इसे बदल देते हैं सैचुरेटेड फैट। जैसे कि वनस्पति घी का डब्बा नहीं आता, डालडा घी जो होता है, वो आपके लिए क्या है, अनहेल्दी है ना। उसे हाइड्रोजनेशन, जो प्लांट ऑयल होता है उनको हाइड्रोजनेट करके क्या बनाया जाता है, सैचुरेटेड फैट बनाया जाता है। ठीक है, वनस्पति घी को हम क्या बोलते हैं, डालडा। तो आपकी ये हेल्थ के लिए क्या है, बेकार है, खराब है, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल। तो आप ये वाला तेल ज्यादा यूज कीजिए। क्लियर है, आगे बढ़े। अब आते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे। कौन से, एस ब्लॉक एलिमेंट, एक एक करके पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए फर्स्ट वन कौन सा है हमारा, लिथियम। क्या बोला मैंने आपसे, लिथियम। लिथियम क्या है, लिथियम क्या है आपकी, लाइटेस्ट मेटल। क्या, लाइटेस्ट मेटल किसे बोलते हैं, लिथियम को बोलते हैं। और हैवीएस्ट मेटल कौन सी है आपकी, ऑस्मियम। ऑस्मियम क्या है आपकी, ये आपके टर्म है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट मेटल, ये पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस। तो इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ और समझ भी लीजिए। और लिथियम क्या है, रिचार्जेबल बैटरी। उसमें जो आपके घर में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर जो होता है वो क्या होता है, बार बार रिचार्ज होता है, फिर हम उसे यूज कर लेते हैं, फिर दोबारा से रिचार्ज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, लिथियम बैटरी होती है। क्या होती है उसमें, लिथियम बैटरी होती है, जिसकी वजह से वो रिचार्ज होती है, फिर यूज हो जाती है। जैसे फोन में होती है, फोन में भी हम चार्जिंग कर लेते हैं, फिर उसे यूज कर लेते हैं, फिर दोबारा चार्ज कर लेते हैं। क्लियर, क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं,
सोडियम की तरफ। क्या नेक्स्ट है आपका सोडियम। सोडियम को लिखते हैं Na। सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ, देखिए एक है आपका चाइल्ड सॉल्ट पिटर, ये आपको नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड सॉल्ट पिटर क्या है? ये NaNO3। ये नाम याद रखना है आपको, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। चाइल्ड सॉल्ट पिटर क्या है? तो ये क्या है? उसका एक ओर है, इम्प्योर फॉर्म है एक सोडियम की। अभी आपके ओर्स लिखवाएंगे, और भी सारे जो मेटल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उन्हें पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो लिखवाऊंगे अभी। तो सोडियम का लिख लीजिए सबसे पहले। ये वाला पूछा जाता है चाइल्ड सॉल्ट पिटर, वो क्या है? NaNO3। इसमें से हम क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज है, इम्प्योर, ये हम बोल सकते हैं इसका ओर है ना? ओर इस पता है ना, जो भी सारी मेटल्स है अर्थ के नीचे मिलती है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है, डस्ट वगैरह, वो तो खैर होता ही है, बट उसके साथ और मेटल्स भी इंक्लूड होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती है, फिर उसको हम क्या करते हैं? प्योर बनाते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज के साथ जुड़ी हुई होती है उसे हम बोलते हैं ओरेज या ओर्स बोलते हैं। आप ओर्स बोल दीजिए, ओरेज बोल दीजिए, सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद ये हमने यहाँ तक हैवी पे लिखा, हमने हार्डेस्ट मेटल नहीं लिखा था। हार्डेस्ट मेटल कौन सा है? हार्डेस्ट मेटल कौन सा है आपका? प्लेटिनम। कौन है? प्लेटिनम। क्लियर है? अब कोई भी बच्चा ये नहीं बोले कमेंट में कि हार्डेस्ट मेटल डायमंड है। डायमंड नहीं है, डायमंड कार्बन का ऑलोट्रॉप्स है। और वो हार्डेस्ट क्या है? वो हार्डेस्ट है, बट वो हार्डेस्ट मेटल नहीं है। क्लियर? मेटल क्यों नहीं है? क्योंकि मेटल कौन है? हार्डेस्ट मेटल प्लेटिनम है। क्लियर हो गई सभी को बात? अब नेक्स्ट आपका है बोराक्स। आपने देखा होगा, अगर आप कभी लैब में गए हैं, आपने टेस्ट ट्यूब वगैरह देखी है, तो उस पे ना बोरोसिल लिखा होता है, तो वो किससे बनते हैं? बोराक्स से। बोराक्स क्या होता है? इसका एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, Na2B4O7 10H2O। क्लियर? क्या है? सोडियम, पूरा क्या बोलेंगे हम इसे? सोडियम टेट्रा बोराक्स। टेट्रा बोराक्स, सोडियम टेट्रा बोराक्स। क्लियर है? बोराक्स इज यूज टू फॉर्म हीट रेजिस्टेंस ग्लास कॉल्ड पायरेक्स। बोराक्स किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू फॉर्म हीट रेजिस्टेंस ग्लास कॉल्ड पायरेक्स। आपने लिखा हुआ देखा होगा ना, पायरेक्स बोलते हैं इसे। जो ग्लास के टेस्ट ट्यूब वगैरह बनाए जाते हैं, बीकर्स बनाए जाते हैं, है ना, उन्हें वो किससे बनाए जाते हैं? बोराक्स से बनाए जाते हैं। और उनके सरफेस पे लिखा होता है पायरेक्स। क्या लिखा होता है? पायरेक्स लिखा होता है। आप जरा इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इसलिए मैंने आपको लिखवाया। क्लियर है? बोरोसिल कंपनी का होता है जो बोराक्स यूज करती है। अब हम क्या देख लेते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। सब नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या, मतलब कौन किसके साथ, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये हमें किसके थ्रू पता चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू पता चलेगा। क्लियर? रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? पोटेशियम कैसे कैसे होती है देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, देखिए एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद फेरस, Sn यानी टिन, और Pp यानी लेड। तो हम इसे कैसे याद करते हैं?
उसके बाद है हमारा कॉपर, Hg, Ag, फिर Au। कैसे याद करते हैं? कनाडा, मैं बता देती हूँ एक बार। कनाडा, कनाडा का मुगल जीलो, जीलो टीले। और ये क्या है हमारे, कौन कौन आते हैं हमारे घर में? ताऊ, पहले ताऊ, फिर पापा, फिर चाचा, चाचा, हाँ ठीक है चाचा, फिर जी। उन सब क्या क्या लगा देते हैं हम? जी। तो इसकी क्या है? कनाडा का मुगल जीलो टीले ताऊ पापा और चाचा जी। क्लियर? देखिए, कनाडा, पोटेशियम ना, सोडियम का, कैल्शियम, मुगल का Mg मैग्नीशियम और ल एल्युमिनियम। उसके बाद जी से जिंक, लो से लोहा, टी से टिन, ले से लेड, फिर ता से तांबा, पा से पारा आपका यानी मरकरी, चा से चांदी यानी सिल्वर, और जी से गोल्ड यानी कि सोना। क्लियर है? आपको बात समझ आ गई? अब ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपका है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कार्बोनेट। तो ये क्या है आपका? इसको हम और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं? वॉशिंग सोडा। क्या है ये? वॉशिंग सोडा। क्लियर है? और नेक्स्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा है? ये क्या करता है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। वो क्या है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? और ये क्या है आपका? बेकिंग सोडा। ये क्या है आपका? बेकिंग सोडा। क्लियर हो गई आपको बात? ये क्या करते हैं? खाने के लिए यूज करते हैं, मेनली फूड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फूड प्रिपेयर करने के लिए फूड के टाइम पे क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा। और कहाँ करते हैं? फायर एक्सटिंक्शर में। फायर एक्सटिंक्शर, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? रिलीज होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन करके क्या रिलीज होती है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? आग को बुझाने का काम करती है। आपने देखे सिलेंडर लगे होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनीज में, सिलेंडर रखे होता है रेड और ब्लैक कलर के, ऊपर से होता है, उसको दबा के हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कहीं आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं? फायर एक्सटिंक्शर का। उसमें किसका यूज किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। और क्या है ये? बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। मेनली फूड में भी हम यूज करते हैं, फूड बनाने के लिए। क्लियर हो गई आपको बात? और जो पहला वाला पढ़ा है हमने, क्या है? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है। ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गई? ये एक्टिविटी सीरीज जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब पढ़ते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या? एक दो और देख लेते हैं सोडियम के, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है वो? सोडियम थायोसल्फाइड Na2H2O3। Na2O2S3। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं सोडियम थायोसल्फाइड।
सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फाइड। ये किस लिए यूज किया जाता है, या उसे हम बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। और क्या बोलते हैं हम इसे, और क्या बोलते हैं, हाइपो सॉल्यूशन। ये किस लिए यूज किया जाता है, टू क्लीन फोटोग्राफ्स। किसके लिए, टू क्लीन फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ को क्लीन करने के लिए। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। ये आपके यूजेस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वॉशिंग सोडा कौन सा इसका केमिकल फॉर्मूला है, उस पर आपको टिक करना है। क्लियर हो गई सभी को बात। आगे बढ़ते हैं, हम पोटेशियम को देख लेते हैं थोड़े से, और मैग्नीशियम के। जो ओड्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, सोडियम का मैंने आपको लिखवा दिया। मैग्नीशियम का कौन सा है, डोलोमाइट। मैग्नीशियम का कौन सा है, और डोलोमाइट, नाम याद रखना है इसका। और केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है, MgCO3 CaCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों सॉल्ट हैं। ये क्या है, डबल सॉल्ट है, दो सॉल्ट से मिलकर बना है। एक ये सॉल्ट है और एक ये सॉल्ट है, इन दोनों को मिला के क्या बना है, डोलोमाइट बना है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं किसे, मैग्नीशियम। किसे रिमूव करते हैं, मैग्नीशियम को। और इसे किस नाम से और जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, डोलोमाइट भी एक नाम है और एक है डबल सॉल्ट, क्योंकि दो सॉल्ट मिलकर ही क्या बन रहा है हमारा, डोलोमाइट। क्लियर, क्लियर हो गया। आगे देखें हम थोड़ा सा। अब आपका एक है इप्सम सॉल्ट। क्या, इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट सबको पता होगा, हो सकता है नाम से अभी नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन अभी मैं हिंदी में नाम लिखवाऊंगी तो सबको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो उससे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका, MgSO4 7H2O। और इसका नाम क्या है, हिंदी का इसका नाम क्या है, सेंधा नमक। क्लियर, हिंदी में बोलते हैं इप्सम सॉल्ट को सेंधा नमक, और इसका केमिकल फॉर्मूला ये है। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डेंटल फिलिंग। क्या क्या बोला मैंने आपसे, डेंटल फिलिंग। इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि जब दांतों के बीच में क्या हो जाती है, कैविटीज हो जाती है, कैविटी हो जाती है, तो उसको फिल करने के लिए, दांत के बीच में बोला है मैंने, मसूड़ों के बीच में नहीं बोला, दांत के बीच में कैविटीज होती है जो बीच में होल्ड हो जाता है, उनको फिल करने के लिए हम मैग्नीशियम क्लोराइड और ये वाटर, मैग्नीशियम क्लोराइड का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेंटल फिलिंग। नाम याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में इसी नाम से आएगा। एक और है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या है, MgOH2। ये बहुत बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। क्या है ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच कितना होता है, 8.4। कितना होता है इसका पीएच, 8.4। और इसे एक नाम से और जाना जाता है, एग्जाम में इस नाम से नहीं, एग्जाम में इस नाम से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटासिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटासिड, क्या है, मैग्नीशियम, क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, एसिडिटी को कम करने के लिए इसे यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम पोटेशियम पे। KOH, हाइड्रोक्स ऑफ पोटाश। पोटेशियम का क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं KOH। KH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्स ऑफ पोटाश, हाइड्रोक्स ऑफ पोटाश। हाइड्रोक्स ऑफ पोटाश क्या होता है, इसे और क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सोप। एक हार्ड सोप होता है, हार्ड सोप होता है, और ये वाला क्या है हमारा, हाइड्रोक्स ऑफ पोटाश मतलब सॉफ्ट सोप। इन सबको नोट कर लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपसे रिएक्शन नहीं पूछेगा, पूरी रिएक्शन करके दिखाइए। आपसे पूछेगा कि इसको हम क्या कहते हैं, इसका ये वाला नाम दे देगा सॉफ्ट सोप। इनमें से कौन सा सॉफ्ट सोप है बताइए, हाइड्रोक्स और पोटाश, क्या ये दे देगा, इनमें से बताइए कौन सा। क्लियर है,
तो फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए। मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपको एक और पढ़ाया गया था पोटेशियम डाइकार्बोनेट, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग की जब क्लास आई थी तो मैंने आपको पोटेशियम डाइकार्बोनेट पढ़ाया था। K2Cr2 K2Cr2O7 क्या था वो? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है? अल्कोहल को डिटेक्ट करता है, अल्कोहल डिटेक्टर है ये। और इसे क्या बोलते हैं? ब्रेथलाइजर। ब्रेथलाइजर, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। ब्रेथलाइजर, क्लियर है? तो इस नाम से आपके एग्जाम में आएगा, ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? टिक करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम। फायर क्रैकर्स चलते हैं ना, फायर क्रैकर्स होते हैं, उनका कौन सा कलर किस वजह से आता है? उसके अंदर बहुत सारी चीजें क्या होती है? मिक्स होती है, मेटल्स, नॉन मेटल। तो एक बार ये देख लीजिए, जो फायर क्रैकर्स हैं उसमें कौन सी चीजें किसकी वजह से आती हैं। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं बेरियम की, सबसे पहले हमने क्या करी? ऐड करी बेरियम। पहले हम लिख लेते हैं इधर। सेकंड नंबर पे है आपका स्ट्रोंशियम या लिथियम। स्ट्रोंशियम और लिथियम दोनों में से कुछ भी यूज किया जा सकता है, दोनों का फंक्शन सेम है। थर्ड वन क्या है आपका? थर्ड वन क्या है? सोडियम। फोर्थ वन इज कैल्शियम। फिफ्थ कॉपर। एंड सिक्स इज मैग्नीशियम या एल्युमिनियम। मैग्नीशियम या एल्युमिनियम। क्लियर? तो देखिए, जो फ्लेम का कलर आता है वो किसके वजह से? जो बेरियम का कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन। स्ट्रोंशियम का कलर कैसा होता है? रेड। क्या होता है? ग्रीन। स्ट्रोंशियम की वजह से या लिथियम की वजह से कैसा कलर आता है? रेड। सोडियम की वजह से आता है येलो कलर। सोडियम की वजह से येलो कलर आता है। कैल्शियम की वजह से ब्रिक रेड, जो ईंट होती है ना, ईंट, वो वाला रेड कलर जो होता है वो किसकी वजह से आता है? वो किसकी वजह से आता है? कैल्शियम की वजह से। कॉपर की वजह से आता है ब्लू, और मैग्नीशियम या एल्युमिनियम की वजह से आता है व्हाइट कलर। जो फायर क्रैकर्स में कलर्स आते हैं, फायर क्रैकर्स के कलर्स होते हैं, जो फ्लेम के कलर्स होते हैं, वो किस वजह से आते हैं? ये सारे आपके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनकी वजह से इनके कलर्स आते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा जिप्सम। नेक्स्ट है हमारा जिप्सम। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट और वाटर। देख लेते हैं एक बार। देखिए जिप्सम, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। जब इसे हीट किया जाता है, 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या बनता है? ये क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कैल्शियम सल्फेट और वाटर कितना रह गया इसमें? हाफ। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपके लिए ये वाला नाम और ये वाला नाम, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है।
याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। क्लियर है सबको? क्लियर है? ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिप्सम भी और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी। नेक्स्ट अब आपका कौन सा आता है? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एस्बेस्टोस। क्या लिखा है मैंने? ये एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस किस में यूज किए जाते हैं? फायर प्रूफ बनाते हैं ना जैकेट्स वगैरह, फायर प्रूफ करने के लिए उनमें क्या यूज किया जाता है? एस्बेस्टोस। क्या यूज किया जाता है? एस्बेस्टोस। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Ca कैल्शियम सिलिकॉन CaSiO3 डॉट MgSPO2। ये आपको याद रखना है कि एस्बेस्टोस को किस लिए यूज किया जाता है? फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए। किस लिए यूज किया जाता है? फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका क्विक लाइन। क्या? क्विक लाइन, ये लिखो CaO। CaO को हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। और अगर इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं तो ये इसकी कंपोजिशन क्या हो जाती है? चेंज होता है CaOH2। तब हम इसे क्या बोलते हैं? स्लेग्ड लाइन। क्या बोलते हैं हम इसे? स्लेग्ड लाइन। क्लियर है? क्लियर? और थोड़े से और हैं जो यूजेस हैं जो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस वही मैं आपको लिखवाऊंगी, तो एक बार आप अच्छे से लिख लीजिएगा ध्यान से, नहीं तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्लियर? नेक्स्ट नोट कीजिए। नेक्स्ट जब वर्कर किसी जगह काम करते हैं, किसी ग्लास की फैक्ट्री में या किसी और चीज में बनाने के लिए कोई काम करते हैं, तो उनको कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो वो किस किस मेटल की वजह से होती है? नॉन मेटल मेटल किस वजह से होती है? वो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। क्लियर? एक बार नोट कर लीजिए। ये वाला सबका नोट हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में अगर वाटर ज्यादा होता है, जिप्सम मतलब वाटर ज्यादा है, पानी अगर कम हो गया तो उसे हमने क्या बोल दिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। एस्बेस्टोस क्या होता है? फायर प्रूफ जैकेट जो बनाई जाती है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्बेस्टोस। और उसका केमिकल फॉर्मूला है ये। उसके बाद CaO को बोलते हैं क्विक लाइन, और अगर उसमें वाटर मिला दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेग्ड लाइन। इसका ये जो जितने भी यूजेस आपको लिखाए जा रहे हैं, आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, पहले आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, इसलिए आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए इसे, ताकि आप एग्जाम में इन्हें कर पाए। तो थोड़ी सी चीजें और हैं, बस ये खत्म होने वाला है आपका टॉपिक, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट है आपका ग्लास, सीमेंट और स्टोन कटर। अगर कहाँ पे काम हो रहा है? ग्लास, सीमेंट, स्टोन कटर। जहाँ वो स्टोन कटर मतलब जहाँ पे कटिंग होती है स्टोन की, तो यहाँ पर कौन सी होगी? कौन सी मेटल ज्यादा होगी? सिलिका। कौन सी होगी? सिलिका होगी। और इसकी वजह से डिजीज कौन सी होगी? ये मैं लिख रही हूँ मेटल का नाम, और ये लिख रही हूँ मैं यहाँ पर डिजीज का नाम। कौन सी होगी डिजीज? सिलिकोस। क्या नाम होगा? सिलिकोस। क्लियर है? ग्लास, सीमेंट और स्टोन कटर, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है? सिलिका का। तो जो बीमारी होगी इससे वो कौन सी होगी? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस। क्लियर? मैं एक बार सिलिकोसिस। नेक्स्ट फोर्थ है आपका। फोर्थ क्या है? अभी बताया मैंने आपको एस्बेस्टोस, ये लिखा। इससे कौन सी होगी? ये भी एस्बेस्टोस। जो ये एस्बेस्टोस के काम करेंगे, जो फायर प्रूफ जैकेट्स वगैरह बनाएंगे, उनको कौन सी बीमारी होगी? ये भी सिलिका की वजह से ही होगी। और कौन सी बीमारी होगी? एस्बेस्टोसिस। कौन सी? एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कोल माइन। जो कोल माइन में काम करते हैं, कोल माइन में जो कोयले वाली खदान जो होती है उसमें काम करते हैं, उन्हें कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक लंग डिजीज। क्या बोलते हैं? क्योंकि जो कालिक जो होती है कोयले की, कार्बन की, वो उनके अंदर उनके लंग्स में हो जाती है, तो उसे बोलते हैं ब्लैक लंग्स डिजीज।
जो उनके लंग्स का कलर होता है वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो कोल माइन में काम करते हैं, कोयले की खदान जो बोलते हैं, कोयले को जो निकालते हैं जमीन से, उनको जो बीमारी हो जाती है हम उसे उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लैक लंग्स डिजीज। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक ब्लैक कलर होता है ना कोयले का, वो सांस लेते हैं वहीं उनके अंदर, उनके लंग्स में कलेक्ट होता जाता है, उनके लंग्स का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं ब्लैक लंग्स डिजीज। और क्या बोलते हैं, एंथ्राकोसिस। इसके अलावा जो नाम है ये तो कॉमन सा नेम है, एंथ्राकोसिस। साइंस की टर्म में क्या बोलते हैं, एंथ्राकोसिस। दोनों नाम आपको याद रखने, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और एक और है, लास्ट आपका है कॉटन। जो कॉटन बनाते हैं, कॉटन के इसमें काम करते हैं, उनको कौन सी बीमारी होती है, वाइट लंग डिजीज। इसका उल्टा, ये ब्लैक हो जाते हैं तो ब्लैक, और वहां पे क्या होती है, वाइट, क्योंकि वाइट कलर की कॉटन होती है, वाइट लंग डिजीज। और इसे किस नाम से जानते हैं, और एक और नाम क्या है इसका, फिब्रिनोसिस। फिब्रिनोसिस। क्लियर है? वाइट लंग डिजीज और फिब्रिनोसिस। देखिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करते हैं ग्लास, जैसे ग्लास बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, स्टोन कटिंग के लिए, ये जो जितने भी काम होते हैं कॉटन के लिए या कोल माइन के लिए, जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, और वो अगर काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वहीं पर सांस ले रहे हैं, वहीं पर उनका खाना पीना हो रहा है, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो वो क्या कर लेंगे, इनहेल कर लेंगे, वो पार्टिकल्स क्या कर लेंगे, इनहेल कर लेंगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। तो जो बीमारियों के नाम है वो कुछ तो मैंने बता दिए हैं, कुछ अभी जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा बाकी तब बताऊंगी। तो ये कौन कौन से, ग्लास, सीमेंट और स्टोन कटर में क्या होगा, सिलिका ज्यादा यूज होता है, तो सिलिका वो इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कौन सी बीमारी हो जाती है, सिलिकोसिस। कौन सी हो जाती है, सिलिकोसिस। क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा है, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्या होता है, जो यूज करते हैं फायर प्रूफ जैकेट्स वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें कौन सी बीमारी, उसमें भी सिलिका का ज्यादा यूज होता है, तो कौन सी बीमारी हो जाती है, उसको नाम क्या दे देते हैं, एस्बेस्टोसिस। इसी के हिसाब से हमने उसका नाम रख दिया है एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट है आपका कोल माइन। कोल माइन में जो मतलब बीमारी होती है इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक लंग्स डिजीज, क्योंकि जो कोयला होता है वो उनके लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी इसकी वजह से उनका नाम क्या रख दिया गया है, उस डिजीज का नाम क्या है, ब्लैक लंग डिजीज। और क्या है, एंथ्राकोसिस। और क्या रखा है, और क्या नाम है, जो साइंस की टर्म में नाम है, जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एंथ्राकोसिस। नेक्स्ट है आपका कॉटन। जैसे कोयला ब्लैक कलर का होता है तो ब्लैक लंग बोल देते हैं, कॉटन जो होती है व्हाइट कलर की होती है, डिपॉजिट हो जाती है लंग्स में, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, व्हाइट लंग्स डिजीज। और क्या बोलते हैं, फिब्रिनोसिस। और क्या बोलते हैं, फिब्रिन। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है आपसे, ये इस वाले नाम से भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक लंग डिजीज कब होती है, जब कोल माइन में वर्क करते हैं। व्हाइट लंग डिजीज कब होती है, जब कॉटन की जो होती है उसमें, कॉटन की इसमें काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया, आज की क्लास अच्छी समझ आ गई। मॉडर्न पीरियडिक टेबल बताई मैंने, सारी चीजें बताई, उसमें क्या था, किस तरीके से अरेंजमेंट हुई थी, पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमने एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, कौन कौन से कैरेक्टर हैं किसके, मेटल के, नॉन मेटल के, तो ये सब आपसे डिस्कशन हो चुका है। तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये वाला जो पीरियडिक टेबल वाला जो टेबल वाला पार्ट है, या मैं बोल सकती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट की वीडियोस हैं तो पहले उनको जाके देख लीजिए, उसके बाद ये 2 वीडियोस देखिए। आपका जो सारे डाउट्स हैं, सारे क्वेश्चन जो आते हैं पीरियडिक टेबल से, वो मैंने सब कुछ बता दिया, सारे बता दिए। अगर आपने अच्छे से वीडियोस देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्जाम में। तो वीडियोस को देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।